युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। जीवन में यदि धन हो तो सत्य जल्दी दिखाई पड़ जाता है और धन न हो तो बड़ी मुश्किल से दिखाई पड़ता है कि धन में कोई सार नहीं है। और धन यदि है तो मालूम पड़ ही जाता है देर अबेर कि कोई सार नहीं है, और तभी घटना घटती है। जनक पहली कोटि के श्रोता हैं। इस संबंध में एक बात और ख्याल रख लेनी चाहिए। जनक सम्राट हैं, उनके पास सब है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा है, भोग भोगा है। जो व्यक्ति भोग को ठीक से भोग लेता है उसके जीवन में योग की क्रांति घटनी आसान हो जाती है, क्योंकि जीवन का अनुभव ही कह देता है कि जिसे मैं जीवन जानता हूँ वह तो व्यर्थ है। आधा काम तो जीवन ही कर देता है कि जिसे मैं जीवन जानता हूँ वह व्यर्थ है। उसके मन में प्रश्न उठने लगते हैं कि फिर और जीवन कहाँ, फिर दूसरा जीवन कहाँ, फिर सत्य का जीवन कहाँ। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में भोग नहीं है और सिर्फ भोग की आकांक्षा है, मिला नहीं कुछ, सिर्फ मिलने की आकांक्षा है, उसे बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए तुम चकित मत होना। अगर भारत के सारे तीर्थंकर, सारे महाद्रष्टा जैनों के हों, बौद्धों के हों, हिंदुओं के हों, अगर सभी राजपुत्र थे तो आश्चर्यचकित मत होना। अकारण नहीं थे, कारण थे। इससे केवल इतनी ही सूचना मिलती है कि भोग के द्वारा ही आदमी भोग से मुक्त होता है। सम्राटों को एक बात तो दिखाई पड़ जाती है कि धन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि धन का अंबार लगा है और भीतर शून्य है, खाली है। सुंदर स्त्रियों का ढेर लगा है और भीतर कुछ भी नहीं है। सुंदर महल है और भीतर सन्नाटा है, रेगिस्तान है। जब सब होता है तो स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है कि कुछ भी नहीं। जब कुछ भी नहीं होता तो आदमी आशा के सहारे जीता है। आशा से छूटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आशा को परखने का कोई उपाय नहीं है। गरीब आदमी सोचता है कल धन मिलेगा तो सुख से जीऊँगा। अमीर आदमी को धन मिल चुका है, अब आशा का कोई उपाय नहीं। इसलिए जब भी कोई समाज संपन्न होता है तो धार्मिक होता है। तुम आश्चर्यचकित मत होना। अगर अमेरिका में धर्म की हवा जोर से फैलनी शुरू हुई है, यह सदा से हुआ है। जब भारत संपन्न था, अष्टावक्र के दिनों में संपन्न रहा होगा, बुद्ध के दिनों में संपन्न था, महावीर के दिनों में संपन्न था। जब भारत अपनी संपन्नता की शिखर पर था तब योग ने बड़ी ऊंचाइयां ली, तब अध्यात्म ने आखिरी उड़ान भरी, क्योंकि तब लोगों को दिखाई पड़ा कि कुछ भी सार नहीं। सब मिल जाए तो भी कुछ सार नहीं। दीन दरिद्रता होता है देश तब बहुत कठिन होता है। मैं यह नहीं कहता हूँ कि गरीब आदमी मुक्त नहीं हो सकता। गरीब आदमी मुक्त हो सकता है, गरीब आदमी धार्मिक हो सकता है, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। व्यक्ति तो अपवाद हो सकते हैं, उसके लिए बड़ी प्रगाढ़ता चाहिए। थोड़ा तुम सोचो, धन हो तो देख लेना कि धन व्यर्थ है, बहुत आसान है। धन न हो तो देख लेना कि धन व्यर्थ है, जरा कठिन मामला है, अति कठिन है। जो नहीं है उसकी व्यर्थता कैसे परखोगे? तुम्हारे हाथ में सोना हो तो परख सकते हो कि सही है कि खोटा है। हाथ में सोना
न हो तो केवल सपने में हो। सपने का सोना कसने को तो कोई कसौटी बनी नहीं। वास्तविक सोना हो तो कसा जा सकता है। गरीब आदमी का धर्म वास्तविक धर्म नहीं होता। इसलिए गरीब आदमी जब मंदिर जाता है तो धन मांगता है, पद मांगता है, नौकरी मांगता है। बीमारी है तो बीमारी कैसे ठीक हो जाए यह मांगता है। बेटे को नौकरी नहीं लगती तो कैसे लग जाए यह मांगता है। मंदिर भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो जाता है। मंदिर में भी प्रेम की और प्रार्थना की सुगंध नहीं उठती। अस्पताल जाना था, मंदिर आ गया है। नौकरी दिलाने वाले दफ्तर जाना था, मंदिर आ गया है। गरीब आदमी मंदिर में भी वही मांगता रहता है जो संसार में उसे नहीं मिल रहा है। जिसका अभाव संसार में है हम वही मांगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में सब हो या तुम में इतनी प्रतिभा हो या तुम में इतनी मेधा हो कि तुम विचार करके जाग सको और देख सको कि सब होगा, तो भी क्या होगा। दूसरों के पास धन है, उन्हें क्या हुआ है। स्वयं के पास भी न हो तो फिर प्रतिभा चाहिए कि तुम देख सको। जो महलों में रह रहे हैं उन्हें क्या हुआ है। उनकी आँखों में तरंगे हैं आनंद की, उनके पैरों में नृत्य है, उनके आसपास गंध है परमात्मा की। जब उनको नहीं हुआ तो तुम्हें कैसे हो जाएगा। लेकिन यह थोड़ा कठिन है। अधिक लोग तो ऐसे हैं कि खुद ही धन होता है तो नहीं दिखाई पड़ता है कि धन व्यर्थ है। तो फिर यह सोचना कि जब धन न होगा तब दिखाई पड़ जाएगा, पड़ सकता है, संभावना है तो है, पर बड़ी दूर की संभावना है। बुद्ध के लिए आसान रहा होगा जाग जाना, जनक के लिए आसान रहा होगा जाग जाना, अर्जुन के लिए भी आसान रहा होगा जाग जाना, कबीर के लिए कठिन रहा होगा, दादू के लिए, सहजों के लिए बड़ा कठिन रहा होगा, क्राइस्ट के लिए, मोहम्मद के लिए बड़ा कठिन रहा होगा। क्योंकि इनके पास धन नहीं था और जागे और इन्होंने देख लिया साहस से, अपने साहस से, अपनी मेधा से, अपनी प्रतिभा से कि कितना भी सब कुछ मिल जाए फिर भी व्यर्थ है। और ये जागे और मुक्त हुए, प्रेम को उपलब्ध हुए।